दोस्तों, क्रूड ऑयल जिसे हमारी धरती का ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, वह हम इंसानों को नेचर से मिली सबसे बड़ी देन है, जिसको यूज़ करके हम इंसान अपनी एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करते हैं। क्रूड ऑयल ज़मीन से निकाला जाता है। इस क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट किए गए प्रोडक्ट्स जैसे कि गैसोलीन और डीजल फ्यूल हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को पावर देते हैं, और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि नैप्था, वैक्सेस और ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स, अल्टीमेटली लगभग सभी प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस और कंज्यूम करते हैं उनमें हिस्सा बना चुके हैं। क्रूड ऑयल एक टाइप का फॉसिल फ्यूल है और ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि ये फॉसिल फ्यूल एक दिन इस पूरी धरती से खत्म हो जाएगा और इसे हम इंसानों द्वारा बनाया नहीं जा सकता। दोस्तों, क्रूड ऑयल हाइड्रोकार्बन्स यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स के मिक्सचर से बना हुआ है। तो आखिर ये क्रूड ऑयल ज़मीन में आता कहाँ से है? तो दोस्तों, क्रूड ऑयल डेड ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अलगी और जू प्लैंक्टन्स के रिमेन से बना हुआ है, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो मैरीन इन्वायरमेंट्स में एग्जिस्ट करते थे। अब हम इस क्रूड ऑयल फॉर्मेशन की प्रोसेस को डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, अलगी और जू प्लैंक्टन जैसे ऑर्गेनिजम्स सन से एनर्जी एब्जॉर्ब करके उस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर कार्बन मॉलिक्यूल्स के तौर पर स्टोर करते थे। इन ऑर्गेनिजम्स के मरने के बाद उनकी डेड बॉडीज ज़मीन में दफन होने लगी और उस पर सैंड, मड और रॉक की परतें चढ़ने लगी। यह प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर तक चलती रही और इन ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स ज़मीन में डीपर एंड डीपर सेडिमेंट्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स के बीच बरीड होते गए। ज़मीन में इन फॉसिल्स पर पड़ने वाले हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर्स और ऑक्सीजन की कमी होने से ये ऑर्गेनिक मैटर एक वैक्सी सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हुआ, जिसे केरोजन कहते हैं। और कंटिन्यूस हीटिंग और प्रेशर के कारण कुछ टाइम के बाद केरोजन एक प्रोसेस से गुजरा जिसे कैटाजेनेसिस कहते हैं, और इस प्रोसेस के कारण केरोजन हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। प्रेशर, हीट और ऑर्गेनिक मटेरियल की ओरिजिनल कंपोजिशन के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिटरमाइन होता है कि किस टाइप के हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म होंगे, पर इस केस में हाइड्रोकार्बन से क्रूड ऑयल फॉर्म हुआ। तो दोस्तों, क्रूड ऑयल अंडरग्राउंड में कितनी गहराई पर मौजूद है, चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। ज़मीन में जो ऑयल रिजर्वायर्स ऊपर की तरफ मौजूद थे और उन तक पहुंचना इजी था, उन्हें हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। इसी वजह से हमें ऑयल रिजर्वायर्स की खोज में ज़मीन में और डीपर एंड डीपर जाना होगा। 1949 के डेटा के अनुसार उस वक्त ऑयल वेल्स 3500 फीट की एवरेज डेप्थ तक ड्रिल होती थी और 2008 तक ये एवरेज बढ़कर 6000 फीट तक पहुंच गया। और आज के टाइम में जो डीपेस्ट वेल एग्जिस्ट करती है वह 40,000 फीट गहरी है। यह बहुत ज़्यादा है। अगर इसे माउंट एवरेस्ट से कंपेयर करें तो ये ऑयल वेल माउंट एवरेस्ट की हाइट से 11,000 फीट ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं कि आखिर किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा ऑयल है। तो दोस्तों, आईईए के मोस्ट रिसेंट डेटा के अनुसार 2018 में एवरेज 100 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे वर्ल्ड वाइडली प्रोड्यूस होते थे। 2019 में टॉप 5 कंट्रीज जो कि सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन करती है, उनमें यूएसए 17 मिलियन बैरल्स पर डे के प्रोडक्शन के साथ टॉप पर है। रशिया 12 मिलियन बैरल्स पर डे के साथ दूसरे नंबर पर है। सऊदी अरेबिया 10 मिलियन, कनाडा 6 मिलियन और इराक 5 मिलियन बैरल्स पर डे के साथ तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रूड ऑयल एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये एक दिन इस पूरी धरती से खत्म हो जाएगा। तो आखिर ये ऑयल हमारी एनर्जी की ज़रूरत को और कितने सालों तक पूरा करेगा? तो दोस्तों, ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ता ही जा रहा है, जबकि ये एक दिन इस पूरी धरती से खत्म होने वाला है। हम इंसान ऑयल का यूज़ और कितने सालों तक कर पाएंगे? एक्सपर्ट्स इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसका अंदाज़ा लगाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि ज़मीन के अंदर और कितना ऑयल बचा है। पूरी दुनिया में हर एक कंट्री के पास
जो ऑयल के रिजर्व से जहाँ से वे आज के टाइम में ऑयल प्रोडक्शन करते हैं, उससे इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और अगर हम आज की तरह ही ऑयल का यूज़ करते रहे तो ये ऑयल ईयर 2067 तक ख़त्म हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 47 ईयर्स और हम इसका यूज़ कर पाएंगे। मैं आपको यह बात क्लियर कर दूं कि ये कोई फिक्स डेट नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ एक अंदाज़ा है। शायद ऑयल इस डेट के पहले भी ख़त्म हो सकता है या इस डेट के बाद भी। तो ये अगले कुछ सालों की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। शायद आने वाले फ्यूचर में हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे और ये धरती से पूरी तरह ख़त्म होने से बच जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों, ऑयल का यूज़ जितना हो सके उतना कम ही करना चाहिए। इस ऑयल के यूज़ से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है वह बहुत ज़्यादा होता है। इस पोल्यूशन में कमी आना भी बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में बताई गई बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही साइंटिफिक कंटेंट के लिए साइंटिफिक इंसान को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपको नए साइंटिफिक कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।